हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो, मैं ना यहाँ पर आप लोगों के लिए HTML की क्लास लेता हूँ। डेली में आपको एक नए टॉपिक पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता हो, आपको उसमें लगता हो कि मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाता हूँ, मैं नॉलेज मिलती है आपको, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करो, ताकि मैं आपको जो नई नई वीडियो आपके लिए लाता हूँ वो आपको मिल सके। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको ज़रा रिवाइज करा दूँ मैंने इसमें आपको क्या क्या करवाया है ना। सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया एच टी एम एल क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, फिर उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बताया था कि सबसे पहले हम HTML टैग्स का यूज़ करते हैं और लास्ट में हम HTML को क्लोज करते हैं। फिर उसके अंदर हम जो है हेड टैग यूज़ करते हैं और हेड के अंदर हमारा टाइटल आता है और फिर हेड के बाद में हमारी बॉडी आती है और बॉडी के अंदर ही हमारी सारी चीज़ आती है, जितने भी आप जो है कोडिंग होती है सारी हमारे किसके अंदर आती है, HTML की बॉडी के अंदर ही कोडिंग आती है। यहाँ पे हमने BR का यूज़ करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए और P टैग का यूज़ करते हैं हम पैराग्राफ को चेंज करने के लिए। और BR को मैं एक बात और बता दूँ, जो हमारा BR टैग होता है बेटा वो एम्प्टी टैग होता है। ठीक है। फिर हमारे पास में HTML के अंदर क्या होते हैं, टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं। तो अभी हम सबसे पहले किस पे चल रहे हैं, टैग्स पे चल रहे हैं। फिर हम कंटेनर पे आएंगे, बताएंगे आपको कंटेनर क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब चीज़ करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ बताई हुई है। तो जो ये आपका P है वो तो आपका टैग हो गया, है ना, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। और जो ये P के अंदर मैंने लिखा हुआ है एज इंस्टीट्यूट, वो आपका कंटेनर हो गया। और ये पूरा का पूरा ये क्या चीज़ कहलाई है, आपकी कहलाता है एलिमेंट। फिर आपका एट्रीब्यूट्स, बेटा एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है प्रॉपर्टी, कि हम जो भी हम टैग यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी। अभी हम आगे एट्रीब्यूट्स अभी यूज़ करेंगे आज वाली क्लास में, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। फिर मैंने आपको लिस्ट बताई थी। लिस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो तरह की हमारे पास में लिस्ट होती हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। फिर मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट बनाने बताई थी कि हम कैसे लिस्ट बनाते हैं। ठीक है ना। फिर आज के बेटा हमारा टॉपिक आता है टेबल। टेबल्स क्या होती हैं देखते हैं। तो बेटा क्या रहा, टेबल जो होती हैं वो क्या कराती हैं, हमारे डेटा को जो है रो और कॉलम में कंटेन करा देती हैं। तो जब ये हम टेबल बनाते हैं तो हमारे पास में कुछ टैग्स यूज़ होते हैं। टेबल टैग यूज़ होता है, TH टैग यूज़ होता है, TR यूज़ होता है, TD यूज़ होता है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने वाली चीज़ें तो देखते हैं इस पर कैसे करेंगे, है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, नोटपैड को ओपन करेंगे बेटा। सब तो शुरुआत तो हम यहाँ पर HTML से करेंगे, /HTML। ठीक। फिर इसके नीचे मैंने क्या बताया था आपको, हेड, है ना। और यहाँ पर हम अपने हेड को क्लोज कर देंगे। हेड के अंदर मैंने आपको बताया था हम टाइटल लिखते हैं, /TITL टाइटल हो गया। फिर उसके बाद में हम लगाते हैं यहाँ पर बॉडी, और अपने बॉडी को यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो अब क्या करते हैं, इस फाइल को मैं कुछ भी करने से पहले सेव कर लेता हूँ। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, किसी भी नाम से, मान लो मैं किस नाम से इसको सेव कर दूँ, टेबल नाम से सेव कर दूँ, table.html। मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये रही मेरे table.html डेस्कटॉप है। अब इसको राइट क्लिक करके मैंने ओपन विद पर जाकर मैं क्रोम पे मैं इसको ओपन कर लूँ। ओके। अब मेरी ये दोनों फाइलें साइड बाय साइड आ गई। अब देखो यहाँ पर कुछ भी टाइटल नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर टाइटल लिख लेता हूँ, हिज TUTE, है ना। ये सेव करा, रिफ्रेश कर दिया, देखो ये टाइटल आ गया। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट कही थी ना। अब आते हैं हम टेबल पे, जो आज हम टेबल बना रहे हैं। तो बेटा हमें बनानी है टेबल। तो सबसे पहले हम टेबल के टैग को ओपन करेंगे और सबसे लास्ट में हम टेबल के टैग को क्लोज कर देंगे। ओके। फिर उसके बाद में मैंने अभी आपको बताता है एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ना। एट्रीब्यूट मैंने बताया था उसका बिहेवियर, मतलब मेरे किस तरीके से काम करके। तो मैंने यहाँ पे क्या लेता हूँ, टेबल बॉर्डर दे देता हूँ इसको, बॉर्डर इज इक्वल टू 1px सॉलिड ब्लैक।
ठीक है। अब बेटा सबसे पहले जब हम टेबल हमारी होती है तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपनी रो बनाते हैं। तो ये मैंने क्या काम करा, टी आर, ये मतलब मेरा क्या हो गया, टेबल की रो हो गई। अब उसके अंदर मुझे टी एच लगूंगा, टी एच मतलब हो गया टेबल की जो मैं हेडर बनाऊंगा ऊपर, कि मान लो मुझे एक टेबल बनानी है, जैसे मुझे क्या लिखना है, सीरियल नंबर लिखने से, फिर बच्चों के नाम लिखने हैं और बच्चों के एड्रेस लिखने हैं, मुझे इस तरह से बनानी है। तो मेरे पहले इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर सीरियल नंबर है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद में मुझे सेकंड हेडिंग किसकी बनानी है, मुझे बच्चों के नाम लिखने, नाम लिख के फिर मैंने टी एच क्लोज कर दिया। फिर मुझे क्या बनाना है, मुझे जो है एड्रेस लिखने हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, पहली रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड रो में हम काम करते हैं, स्लैश टी आर क्लोज कर दिया। अब हेडिंग तो बनानी ही नहीं, अब मुझे डेटा डालना है, तो इसके लिए डालते हैं टी डी, यानी कि टेबल डाटा। तो पहला हो गया सीरियल नंबर में 1 स्लैश टी डी। अब सेकंड में नाम में पहले बच्चे का नाम है, मान लो मेरा नाम है, डालता हूँ यहाँ पे रमेश स्लैश टी डी, टी डी। फिर मैं सेकंड नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ हरीश स्लैश, सॉरी नाम ने देना यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैंने क्या था, मेरा ये एड्रेस है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर एड्रेस के लिए एड्रेस डालूंगा। मान लो इसका एड्रेस है मेरा दिल्ली स्लैश टी डी। तो मेरे सेकंड रो ख़त्म हो गई। अब मैं अपने थर्ड रो स्टार्ट कर लूँगा, ये बंद कर दी मैंने थर्ड रो। इसके अंदर मैं पहला डेटा तैयार कर रहा हूँ, रोल नंबर 2 का। अब जो मैं पहला बच्चे, सेकंड बच्चे का नाम है, वो मैंने क्या नाम आया था कि हमें हरीश नाम लेना है, ठीक है। और ये हमारा कहाँ रहता है, हरीश मान लो ये वहाँ रहता है मेरठ में स्लैश टी डी, ठीक। बस फिलहाल मुझे इतना डेटा लिखना, तो मैंने इसको सेव कर लिया और देखो ये मैंने कर दिया रिफ्रेश। तो 1 मिनट, ये क्या हुआ आपका, ओहो टी डी आना था ना, मैंने गलती से टी आर कर दिया, सॉरी थोड़ा, ठीक है। और ये रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखो ये मेरे यहाँ पर ये टेबल तैयार होकर आ गए, ओके। तो मैं आपको बता दूं, देखो ये मैंने टेबल लिया था यहाँ पे, और उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे टेबल क्लोज कर दी। तो ये तो मेरी ये पूरी टेबल बन गई ये वाली। फिर उसके अंदर बेटा मैंने क्या लिया है, यहाँ पे बॉर्डर 1 पे एक सॉलिड ब्लैक लिया। तो ये जो मेरे जो ये बॉर्डर बना हुआ है, ये बॉर्डर 1 पे एक सॉलिड ब्लैक बना हुआ है, ठीक है। तो जो ये मेरी ये चीज़ है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ बॉर्डर 1 पे सॉलिड ब्लैक, तो यही एट्रीब्यूट है जो मैंने आपको ये यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बता रहा था ना, ये कि ये एट्रीब्यूट्स जो होते हैं बेटा, यही एट्रीब्यूट्स है टैग के बिहेवियर में। तो वो टैग किससे किसे अप्लाई होगा, तो वो उसका एट्रीब्यूट्स हो गया, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। फिर मैंने ये स्टार्ट करा है यहाँ पे, ये टी आर और टी आर यहाँ पे क्लोज करा, तो मतलब ये मेरा पहला वाला हो गया। अब उसके अंदर टी एच डाल के मैंने ये सीरियल नंबर लगाया यहाँ पर, ये तो ये मेरा पहला सीरियल नंबर हो गया। फिर उसके बाद मेरा नेम, मेरा ये नाम आ गया, फिर ये एड्रेस, फिर मेरा ये एड्रेस आ गया। फिर थर्ड, उसके बाद में मैंने फिर ये टी आर को ओपन करके क्लोज करा, तो मेरी ये सेकंड वाला रो हो गई। उसके अंदर मैंने 1 रमेश्वर दिल्ली कर दिया। फिर मैंने दोबारा से टी आर को ओपन करके क्लोज करा, तो वो मेरा ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है ना, ये वाला। इसके अंदर सेकंड हरीश और मैंने मेरठ लिख दिया। तो इस तरीके से ये मेरे क्या बन गया, एक मेरी टेबल बन गई है। तो मैं इस टेबल को जितना चाहूँ उतना बढ़ा सकता हूँ। तो बेटा अभी जो है फ़िलहाल मैं आपको टेबल में इतना ही बता रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट जो मैं आपकी कल वाली क्लास की वीडियो डालूँगा, उसमें मैं आपको टेबल में आगे की चीज़ें बताऊँगा कि हम टेबल में और किस तरीके के एट्रीब्यूट्स अपने यूज़ कर सकते हैं और अपने टेबल को और
किस तरीके से हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरे जो है ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ओके।